हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और पिछले कुछ दिनों से जो एचएएल के शेयर्स में भारी गिरावट आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो शेयर है वो लगभग 4700 के आसपास चल रहा था। 4700 से लगभग वो 3900 के आसपास चला गया था। अभी वो 4000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एचएएल के शेयर्स में भारी गिरावट का क्या कारण रहा। तो ये तो न्यूज़ में काफ़ी चर्चित है कि जो अभी रिसेंट एएमसीए यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी रेस से एचएएल बाहर हो चुका है। तो ये बेसिकली एएमसीए प्रोग्राम है क्या? तो एएमसीए प्रोग्राम है कि जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसका 5 प्रोटोटाइप बनाना है बेसिकली 2031 तक। तो उसके प्रोग्राम से एचएएल को बाहर कर दिया गया है और टाटा एडवांस सिस्टम्स, एलएनटी और भारत फोर्ज जैसी कंपनी अभी इसके फ्रंट रनर्स में है। तो ये भी हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा क्या कोई और भी कारण है जिसकी वजह से इसका शेयर्स डाउन जा रहा है, और इसका हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं कि देखते हैं कि बेसिकली फाइनेंशियली एचएएल कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप एचएएल के फंडामेंटल्स को देखें तो इसका जो पी है अभी 32 के आसपास चल रहा है, जबकि सेक्टर पी 53 के आसपास है। मतलब एचएएल में अभी भी 60 to 70% पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। तो अपने शेयर्स पे ये मतलब इतना लो क्यों चल रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमें इसका फाइनेंशियल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है 2000 लास्ट 3 साल के हम लोग इसके फाइनेंशियल्स को देख रहे हैं। तो 2023 में जो इसका रेवेन्यू था वो 26,000 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ के 2024 में 30,000 करोड़ हो गया और 2025 में 30,981 मतलब 31,000 करोड़ हो गया। तो 2024 से 2025 में तो इसका रेवेन्यू में खास कुछ उछाल नहीं आया है, लेकिन 23 से 24 में इसका रेवेन्यू कंसिडरेबली बढ़ा था। और अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज कर रहा है। प्रॉफिट भी था साल दर साल इंक्रीज कर रहा है, और इसका जो डेप्थ है वो भी नहीं है कंपनी में। तो भाई शेयर्स कंपनी का जो इतना डिस्काउंट पे क्यों ट्रेड कर रहा है? तो अब हम लोग समझते हैं कि बेसिकली एचएएल करता क्या है। तो एचएएल जैसा कि आप समझ ही गए होंगे अब तक कि ये एडवांस फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स बनाता है, प्लस उसके मेंटेनेंस और ओवरऑल एक्टिविटी करता है। ओवरहॉल का मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ मॉडिफिकेशंस अगर उसमें करना है तो वो भी करता है, प्लस ये कुछ अगर उसमें स्पेयर्स का कमी हो गया है या कुछ स्पेयर्स खराब हो गए तो उसको रिप्लेस करता है, जो कि ऑब्वियस सा बात है कि मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में ही आ जाता है। तो हम लोग इसका देखते हैं कि इसका रेवेन्यू का कितना परसेंटेज किस में मतलब आता है। तो ये है एचएएल के रेवेन्यू का ब्रेकअप। इसमें आप देख सकते हैं इसका 51% लगभग रिपेयर एंड ओवरहॉल हेलीकॉप्टर से आ रहा है। मतलब कि जो रिपेयर या मेंटेनेंस एक्टिविटी करता है या जो ओवरहॉल करता है, तो उससे लगभग 51% इसका रेवेन्यू मिक्स है। बाकी फिनिश गुड्स जो ये एयरक्राफ्ट्स को डेवलप और सेल करते हैं, तो उससे सिर्फ 24% ही रेवेन्यू आ रहा है। बाकी 19% स्पेयर्स और बाकी बैलेंस। तो आप देख सकते हैं कि एचएएल का जो मेजर रेवेन्यू चंक ऑफ द रेवेन्यू है वो रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑफ द हेलीकॉप्टर से आ रहा है, जबकि जो फिनिश प्रोडक्ट है उससे 24% ही आ रहा है। तो एचएएल का तो अभी आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो लगभग 2.3 लाख करोड़ का है। तो इतना हाई ऑर्डर बुक होने के बाद भी इनका जो रेवेन्यू इतना कम क्यों? मतलब न्यू बुक से आप देखेंगे तो 6-7 हज़ार करोड़ रुपए ही क्यों आ रहा है जो उनका टोटल रेवेन्यू है उसका। तो इसका रीज़न है कि एयरक्राफ्ट बनाते तो है, जैसे कि तेजाज हो गया या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो गया, लेकिन इनका जो बनाने में काफ़ी एग्जीक्यूशन डिले होता है, तो उस चलते भी इनका जो रेवेन्यू है वो साल दर साल डिले हो जाता है। तो क्या रीज़न है कि भाई इनका जो डिलीवरी है उसमें इतना डिले हो जाता है? तो उसका मेन रीज़न जो है, बनाते तो ये खुद से, डिज़ाइन एंड डेवलप ये खुद से करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो कि बाहर से आती है। और जैसे इंजन्स जो एयरक्राफ्ट का होता है वो जीई डिलीवर करता है। तो इंजन्स के डिलीवरी में जब जब लेट होता है, फिनिश्ड गुड्स की डिलीवरी है उसमें भी लेट हो जाता है। तो ये भी एक मेजर कारण है कि इसका जो एग्जीक्यूशन डिले है, ये भी शेयर होल्डर्स इससे काफ़ी चिंतित रहते हैं कि इसमें जो एग्जीक्यूशन होगा ये काफ़ी लेट से करेंगे। और सबसे बड़ा रीज़न ये भी था इनको इस रेस से बाहर करने के लिए, जो एएमसीए का जो भी प्रोग्राम आ रहा है जिसमें 5 प्रोटोटाइप बनाने हैं, तो उसके डिले मतलब उसका जो रेस से इनको बाहर किया गया, उसका ये भी रीज़न दिया गया है कि इनका जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही ज़्यादा है और गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो अपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक से पहले उस पर ध्यान दे। अब हम लोग देखेंगे कि इनका जो ऑर्डर मिक्स है तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुए हैं। आप ये देख सकते हैं 2018 में लगभग इनका जो रिपेयर एंड ओवरहॉल था उसमें 32% था,
और जो इनका फिनिश्ड गुड था वो 51% था। लेकिन 2025 आते-आते जो इनका ओवरहॉल और रिपेयर है वो 50% से भी ज़्यादा हो गया है और जो इनका जो फिनिश्ड गुड्स है वो 24-25% के आसपास ही रह गया है। तो इनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फिनिश्ड गुड्स है उसका रेवेन्यू घट रहा है और जो रिपेयर एंड ओवरहॉल का जो रेवेन्यू मिक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इससे ये हमें क्लियर समझ में आता है कि इनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिले होते जा रहे हैं, तो उस कारण से ये रेवेन्यू मिक्स कम हो रहा है। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो HAL का जो भी ऑर्डर बुक है या जो भी बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, 99% डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे। तो गवर्नमेंट अपने डिफेंस पे जितना ज़्यादा स्पेंड करेगी उतना ज़्यादा इसे ऑर्डर्स मिलेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट बजट में अपना जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको बढ़ा के 7.85 लाख करोड़ कर दिया, जो कि 15% हाई है ईयर ऑन ईयर से। उसमें अगर हम लोग कैपेक्स देखेंगे तो 2119 लाख करोड़ है और पर्टिकुलरली उसमें अगर हम लोग सिर्फ एयरक्राफ्ट और एरो इंजन्स के बारे में देखेंगे तो उसमें 63,000 करोड़ रुपये का एलोकेशन है। तो 63,000 करोड़ रुपये का तो एलोकेशन काफ़ी होता है। अगर इसका ईयरली लगभग 30,000 करोड़ ही है, उसमें भी 7-8 हज़ार करोड़ रुपये अगर सिर्फ इनका जो फिनिश्ड गुड्स है उसी से आता है तो 63,000 करोड़ तो बहुत होता है। लेकिन जो मेन इसका जो है एडवांस 5th जनरेशन जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसका इनको प्रोटोटाइप जो नहीं मिला वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो ऐसे ऑर्डर वाइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, 15,000 करोड़ का ही है, तो उससे तो HAL कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर ये मेटेरियलाइज हो जाता है तो 2031 में लगभग 120 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, जो कि लाख ऑफ करोड़ में जाएगा। तो वो मतलब एक बहुत बड़ा ऑर्डर हो जाता है और काफ़ी दिनों के लिए वो ऑर्डर आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलते ही रहता है। तो उसकी वजह से HAL का कहना है कि अभी उनको कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया, मे बी अभी वो बाहर हो गए, लेकिन 2031 में जब फिर से बिडिंग होगा तो उस समय फिर से HAL एंटर कर सकते हैं। लेकिन उस समय जो प्रोटोटाइप बनाया है उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, तो उस समय भी मैक्सिमम चांस है कि फिर HAL को सेलेक्ट ना किया जाए। तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया कि ये AMCA की जो रेस है उससे बाहर हो गए। दूसरा रीज़न ये हो गया कि इनका ऑर्डर्स में बहुत एग्जीक्यूशन डिले होता है, क्योंकि डिपेंडेंस है इनका फॉरेन कंपनीज पे ड्यू टू सप्लाई ऑफ इंजन्स एंड सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स। इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4-5 साल तो इनका ठीक है, 4-5 साल बाद हो सकता है इनका ऑर्डर इनका जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन करने लगे या प्रॉफिट डिक्लाइन करने लगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि AMCA ही का सिर्फ ऑर्डर देगी गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट पे, हो सकता है और भी कुछ दूसरा टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसका भी हो सकता है ऑर्डर HAL को मिल जाए। तो करंट अगर सिनेरियो में देखेंगे तो ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए डाउन गया HAL, दैट इज़ ओके, बट इट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय। क्योंकि अगर आप पिछले 3 साल या पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो भी HAL ने बहुत अच्छा दिया है। पिछले 1 साल में तो HAL ने सिर्फ 7.8% का रिटर्न दिया है, क्योंकि अभी ओवरऑल ही पूरा इक्विटी मार्केट डाउन है। लेकिन आप पिछले 3 साल में अगर देखते हैं तो पिछले 3 साल में HAL ने लगभग 238% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में HAL ने 700% का रिटर्न दिया है। तो 2020 के बाद जो है डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से इंडिया में बढ़े थे, सभी डिफेंस स्टॉक बढ़े थे, तो ऑब्वियस सा बात है कि उस समय HAL भी बढ़े थे। लेकिन क्योंकि ये शेयर मार्केट साइक्लिकल होता है कि 3-4 साल डिफेंस स्टॉक्स अच्छा करते हैं, फिर कभी IT स्टॉक्स अच्छा करते हैं, कभी केमिकल्स की स्टॉक अच्छा करती है, माइनिंग्स की स्टॉक अच्छा करते हैं, तो हो सकता है उस रीज़न की वजह से इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा अगर ओपिनियन आप लेते हैं तो मैं तो HAL को बहुत ही अपना फेवरेट स्टॉक्स की तरह मानता हूँ, क्योंकि इसमें अभी बहुत पोटेंशियल है। कंसिडरिंग अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखते हैं तो 70 से 80% पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। और शेयर मार्केट्स क्या है कि सेंटिमेंट्स पे बहुत चलता है। एक दिन अगर सेंटिमेंट खराब हो तो अचानक से स्टॉक बीट हो जाता है, 10-15-20% तक नीचे चल जाता है। एक दिन सेंटिमेंट अच्छा हो तो अचानक से 10-15% ऊपर चल जाता है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक का प्राइस जो है 6,000 से 7,000 भी जा सकता है, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी चल जाए। तो होप सो मैंने आपको HAL को एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।